हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी, हमने बात की थी कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, जिसमें कि हमने हर एक डिविजिबिलिटी रूल्स की बात की थी, जिसमें हमने 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 3 का, 9 का और डिजिटल सम में बात की थी ये सारी चीज होती क्या है। और फिर हमने उसके बाद जो बात की थी वो बात की थी 7, 11 और 13 पे। मैंने बताया आपको 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो कैसे चेक होता है। फिर मैंने आपको एक स्पेशल केस भी बताया था किस चीज का, 11 का, कि हम जो ओड पोजीशंस होती हैं उनको ऐड कर देते हैं और इवन पोजीशन होती है उनको क्या करते हैं मेरे भाई और मेरी बहन, ऐड कर देते हैं। और जो उनका सब्सट्रैक्शन आता है या डिफरेंस आता है उसको हम चेक करते हैं क्या वो 11 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर वो उससे डिवाइड हो जाता है तो मैं क्या बोल देता हूं, वो 11 से डिवाइड होगा। और जो आज हम करने जा रहे हैं, आज हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे किस पर, डिविजिबिलिटी रूल्स पर। और फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम थोड़े से एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले थोड़े से अभी हम हल्के क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। जिसमें कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, वो क्वेश्चन क्या है, वो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं किसी नंबर को, मैंने क्या बोला, अगर मैं किसी नंबर को 11 से और 13 से, मैंने क्या बोला, मान के चलिए कोई एक नंबर है, और इस नंबर को मैंने क्या किया, 11 से और 13 से डिवाइड किया, और ये क्या हो गया भाई, ये नंबर इस 11 से और 13 से डिवाइड होता है। तो ये क्या बोलता है, इट मस्ट बी नेसेसरी डिविजिबल बाय, इनमें से कौन सा नंबर 11 प्लस 13, 13 माइनस 11, या 11 इनटू में 13, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से वो कौन सा नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब, मान के चलिए कोई एक नंबर था, वो 11 से और 13 से डिवाइड हो गया है, क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये इससे ये नंबर डिवाइड हुआ है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि जो 11 और 13 है इसका जो प्रोडक्ट होगा वही 11 और 13 से डिवाइड होगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ, क्योंकि जब मैंने किसी नंबर को इन दो नंबर से डिवाइड किया, क्या किया मैंने, डिवाइड किया, कोई यहां से कटेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर इसने डिविजिबल किया है, क्वेश्चन में ये गिवन है, अगर कट जाता है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, जो भी ये नंबर रहा होगा वो 11 और 13 का तो मल्टीपल होगा, चाहे वो कुछ भी हो, वो ये तो होगा ही होगा, वो नंबर 11 और 13 का मल्टीपल। ये क्यों होगा, क्योंकि ये 11 और 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या होना चाहिए, 11 इंटू में 13 हो। ये कंडीशन है कि 11 इंटू में 13 वहां पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए। जो सेकंड क्वेश्चन है वो जो हम बात करते हैं वो क्या बोलता है, अगर कोई नंबर 15032 इज डिविजिबल बाय 23, एक नंबर को मैंने 23 से डिवाइड किया, इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, क्या भाई, बड़े से लेके छोटा, ठीक है भाई। फिर हम कहता है एंड 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर, इसलिए बोला कि एक नंबर है 23 से डिवाइड होता है, और फिर क्या बोलता है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है इस नंबर को, और उसमें से क्या करता है, 5 गुना कर देता है 13 का, और इस जो डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद नंबर आएगा उसमें से 5 टाइम्स 13 का सब्ट्रैक्ट कर देता है। फिर बोलता है कि 10 वो जो नंबर बना, फिर बोलता है द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय, कौन से नंबर से, जो अब रिजल्टेंट नंबर आएगा कौन से नंबर से डिवाइड होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, कोई नंबर था मेरे पास, क्या 150328, ये मेरे पास एक कोई नंबर था। अगर ये मेरा नंबर है, इसने बोला अगर मैं इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, तो मैंने क्या बोला, पहले बड़ा आएगा, फिर इसके बाद क्या आते जाएंगे भाई, इसके बाद आते जाएंगे छोटे छोटे, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब बोलता है अगर मैं 13 का 5 टाइम कर देता हूं, वो मैंने इसमें से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। बोलिए हाँ या ना। अब मैंने बोला अगर यहां पर 0 है, ये क्या बना भाई, 13 इंटू में 5 क्या होता है, ये मैंने बोला होता है 65। अगर मैं 65 को इस नंबर में से माइनस करता हूं तो ये तो मेरे को पक्का पता है कि 0 में से 5 जाएगा, लास्ट जो डिजिट आएगा वो 5 आएगा। अब मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था अगर लास्ट नंबर
5 से कट जाता है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं 5, अगर कोई भी नंबर अगर लास्ट में 5 अगर गिवन है, मैंने क्या बोला, अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर की 5 से डिविजिबल कब होगी भाई, वो हम क्या करेंगे, उसका लास्ट नंबर चेक करेंगे। अगर वो 5 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने कल बात की थी 5 के डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है मेरे भाई, अब बात आती है 5 का डिविजिबिलिटी। मैंने आपको बताया कि अगर कोई लास्ट का नंबर किसी भी डिजिट का 5 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर जो होगा, ये पूरा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट नंबर क्या आएगा भाई, किससे डिवाइड होगा, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है अगर कोई नंबर है मेरे पास, द नंबर, ये नंबर क्या है भाई 5769116, ये बोलता है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, पूछ रहा है ये 5 से डिविजिबल होता है, ये 4 से डिविजिबल होता है, ये 12 से होता है या 8 से होता है। अब अगर मैं बात करूं 5 की, 5 में हम लास्ट नंबर देखते हैं 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करता हूं मैं 4 की, 4 में क्या होता है, हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं, क्या 16 4 से डिवाइड होगा, मैंने बोला हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली क्या बात समझ में आई, इसका आंसर 4 कैसे होगा भाई, कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी उसको हम चेक करेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड होती हैं तो जो पूरा नंबर हो जाएगा वो पूरा नंबर क्या होगा, पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बात समझ में। और 12 का जो, अगर मैं 12 से चेक करूंगा तो मेरे को 2 नंबर से चेक करना होगा, 3 और 4 से। अभी एक मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको थोड़ी सी देर में ही, वो कंसेप्ट की एक नंबर को हम कैसे तोड़ेंगे अगर डिविजिबिलिटी उसकी चेक करनी है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि थोड़े से आसान क्वेश्चन है। अब ये बोलता है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी सो डैट, ये जो नंबर है वो छोटी से छोटी वैल्यू बताओ पी की, कि ये नंबर किससे 8 से डिविजिबल हो जाए। नंबर क्या है भाई 246P48 बोल रहा है, अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स होंगी, जो लास्ट की 3 डिजिट्स होंगी क्या वो 8 से डिवाइड होंगी, बोलिए हाँ या ना। अब हम यहां से क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। पहले क्या मैं अगर यहां पर 0 रखता हूं, p की जगह पर 0 रखता हूं, क्या 048 8 से डिवाइड होगा, मैंने बोला हाँ 8 6 48 होता है। तो क्या मैं यही बोलूंगा कि इसका जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी p की, वो क्या होगी भाई, यहां पर ये p की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप ये भी सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं, जो ये वैल्यूज हैं इन पे ये हो सकता है कि इन पे भी सेटिस्फाई हो जाए, पर इसने पूछा है छोटी से छोटी वैल्यू p की क्या होगी। वो p की वैल्यू क्या है भाई, छोटी से छोटी वो वैल्यू है p। बोलिए क्या ये बात समझ में आई। हो सकता है कि ये 4 से भी कट जाए, अगर मैं यहां पर 4 रखूं, हो सकता है ये डिजिट अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं 4 4 8 को, ये 8 से भी डिवाइड हो जाए। बट मेरे को क्या बताना है कि छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी, जो कि क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप फिर ऐसे चेक नहीं करेंगे कि 8 से डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करके देखेंगे, ऐसे नहीं करना है। आखिरी की 3 डिजिट्स हम चेक करेंगे, अगर वो डिवाइड हो जाती हैं तो वो 8 से कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्या बोलिए बात समझ में आ रही है या नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के इन द नंबर। क्या बोला है इसने, मेरे पास एक नंबर है 8130K36, बोल रहा है अगर मैं इसको, अगर फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के इन द नंबर, इसमें अगर मैं k को रिप्लेस करता हूं और मैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालता हूं, सो डेट द नंबर इज डिविजिबल बाय, कब ये जब नंबर किससे डिविजिबल होगा, कब भाई, जब ये किस नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब इसमें ये मैंने मेंशन नहीं किया है कि किस चीज से डिविजिबल होगा, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे कि यहां पर क्वेश्चन में था क्या। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ द 8 डिजिट नंबर, इसने क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 x और y, बोल रहा है अगर इस डिजिट को मैं 8 से डिवाइड करता हूं, अगर ये, इसने क्या बोला, अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होता है, क्या बोला इसने, बोल दिया ये बात तो कि ये 8 से डिवाइड होता है। पूछ क्या रहा है कितने
टोटल पॉसिबल पेयर्स होंगे एक्स और वाई के। इसने क्या पूछा कि अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होता है तो यहां पर मेरे को ये बताइए कि एक्स और वाई के कितने पेयर बन सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, लास्ट के 3 डिजिट्स जो होंगे वो क्या होंगे भाई, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। अब मेरे को एक कंसेप्ट बताइएगा, क्या मैं 612 को 600 प्लस में 12 लिख सकता हूं? बोलिए हाँ या ना। ऐसे ही क्या मैं 6xy को 600 प्लस में xy लिख सकता हूं? क्या मैं ये चीज ऐसे लिख सकता हूं? बोलिए हाँ या ना। और xy को भी मैं, जो ये xy आता है इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस में 2 लिख सकता हूं। बोलिए क्या ये मैं चीजें ऐसे लिख सकता हूं? अब मेरे को ये चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि xy, अब मेरे को ये तो पता है कि जो 8 से ये तो पक्का डिवाइड हो जाएगा 600, इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हमारे लिए ये इजी हो जाए कि एक्स वाई की हम वैल्यू निकाल लें। इसके लिए क्या करना होगा, मेरे को इसको ब्रेक डाउन करना होगा। अगर आप डायरेक्टली यहां पर वैल्यू डालकर चेक करेंगे तो यहां पर आपके कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे, बट ऐसा हमें नहीं करना है। करना क्या है भाई, हमें करना ये है कि जब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 600 प्लस में एक्स वाई लिख दूंगा तो मेरे को यहां पर चेक करना होगा आखिरी के कोई 2 नंबर कि ये 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं। सिंपल बात है, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये तो 8 से डिवाइड होता ही है, ये तो 8 से क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। अब मेरे को चेक करना है कि यहां पर क्या नंबर लूं x और y की वो 8 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाएगी। क्या मैं यहां पर 0 0 ले सकता हूं? बोलिए हाँ या ना। जहां पर 0 0 होता है वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर क्या होगा, वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या यहां पर मैं 0 और 8 ले सकता हूं? बोलिए हाँ या ना। क्या मैं यहां पर 1 और 6 ले सकता हूं, 16? क्या यहां पर मैं 2 और 4 ले सकता हूं? क्या मैं यहां पर 3 और 2 ले सकता हूं? क्या मैं यहां पर 4 और 0 लिख सकता हूं? कहने का मतलब क्या हुआ, मैं यहां पर 8 का टेबल पूरा लिखूंगा क्योंकि ये सारा जो टेबल होगा 8 से डिवाइड होगा। और कहां तक जाऊंगा भाई, मैं कहां तक जाऊंगा, जहां तक मेरे 2 डिजिट्स के नंबर होंगे। मैं बोलूंगा यहां पर मैं खाली 96 तक जाऊंगा, ना कि 104 तक, क्योंकि जब मैं 104 पे चला जाऊंगा तो क्या होगा भाई, ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। जबकि मेरे को x और y की वैल्यू क्या है भाई, 10 से तो छोटी है। मैं यहाँ पर एक 10 नंबर नहीं ले सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर जो मैं 8 का टेबल लूंगा वो 96 तक ही लूंगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि 96 तक ही मैं चीजें कैसे लूंगा? और अब यहां से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि हमारे जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं, जो हमारे नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो पेयर्स कितने हैं भाई। अब जैसे मैं बात करता हूं, मैंने आपको बताया कि यहां से आपने क्या क्या सेटिस्फाई करके देखा, 0 0, फिर मैंने बताया 0 8, फिर आगे मैंने आया 1 पर, 1 और 6। इसके बाद ये आगे नहीं कटेगा, आप देख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 पे कटेगा, 1 7 1 8 1 9 नहीं कटेगा, फिर 2 पे, ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ पर हमें बस केवल 8 का टेबल लेना होगा और कहाँ तक, 96 तक, क्योंकि 96 के बाद लेंगे यहाँ पर x भी क्या है भाई, 10 से छोटा ही लेते हैं। कोई एक नंबर होता है भाई, वो 1 डिजिट का होता है ना, वो 10 से छोटा होगा, या फिर या तो वो 9 होगा, 8 होगा, और कहाँ तक 1 तक कोई एक वैल्यू होगी। बट मैं यहाँ पर 10 नहीं ले सकता। ऐसे ही जो ये वैल्यू है y, ये y भी 10 से छोटी होगी। बोलिए हाँ या ना। अगर ये ऐसी होगी तो यहां पर मेरे कितने पेयर आएंगे, 0 0 से लेकर 96। अब मैंने बोला 8 से लेकर 96 तक, तो मेरे को पता है 12 नंबर हो जाएंगे। क्यों, 96 को जो मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा। 12 पेयर तो ये एक 0 0 वाला पेयर हो जाएगा। तो कितने पेयर बनेंगे मेरे, 13 पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बनेंगे भाई मेरे पेयर बनेंगे कितने, 13 पेयर बन जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्या ये बात आपको समझ में आई कि यहाँ पर जो हम पेयर्स के क्वेश्चन आते हैं ऐसे 8 के डिविजिबिलिटी रूल में, उसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे और जो पेयर्स बनाएंगे वो पेयर्स हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। क्या ये बात आपको जो मैंने अभी बताई है, क्या ये बात आपको समझ में आई? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगले क्वेश्चन की जो बात करते हैं वो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k सच दैट अ 6 डिजिट नंबर। कोई मेरे पास एक नंबर है 450k 1k, इसको मैं जब 3 से डिवाइड, जब ये क्या बोल रहा है, वो वैल्यू बताओ मेरे को, सबसे बड़ी वैल्यू वो वैल्यू बताओ जब कोई एक 6 डिजिट का नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है।
इस k की वैल्यू इसने लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है कि जब ये 3 से डिविजिबल हो रहा है तो k की मेरे को क्या बताइए, एक लार्जर वैल्यू बताइए, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। 3 और 9 के केस में हम क्या चेक करते हैं भाई, इसमें चेक करते हैं हम डिजिटल सम। हम अगर इस नंबर का डिजिटल सम चेक करें 5 और 4 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर ये बचेगा 2k प्लस में 1। क्या बात समझ में आई। डिजिटल सम क्या बोलता है, जब मैं डिजिटल सम मैंने निकाला, डिजिटल सम मैंने क्या मतलब 9 से डिवाइड किया तो ये 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया। ये रिमाइंडर अगर ये जो मैंने बोला रिमाइंडर जो या डिजिटल सम अगर ये 3 से डिवाइड होगा, अगर ये 3 से डिवाइड कब होगा, वो वैल्यू कौन सी है इसमें से 7 9 8 6। दोबारा सुनिएगा, 3 और 9 के केस में हम डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम क्या बोलता है, अगर 9 का जो डिजिटल सम आता है डिवाइड करने के बाद 9 का रिमाइंडर को ही हम डिजिटल सम बोलते हैं। अगर वो रिमाइंडर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा। अब इसने बोला है 3 से तो डिवाइड होता ही है तो वो लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है 7, क्या यहां पर 7 रखने के बाद यहां पर 3 से डिवाइड होता है, मैंने बोला 15 3 से डिवाइड होता है तो 7 पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमें क्या लेनी है, लार्जेस्ट वैल्यू। 9 पे देखेंगे हम, 9 2 जा 18 और 19 नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 2 जा 16 और 1 17, इस पे भी नहीं होगा। 6 2 जा 12 और 13, इस पे भी नहीं होगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी केवल कितनी आएगी, केवल हमारी जो 7 होगी वो केवल हमारी क्या आएगी भाई, वो एक लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। अब जब अगले क्वेश्चन, जब 3 और 9 की बात आती है तो हम क्या करते हैं भाई, केवल डिजिटल सम चेक करते हैं। क्या बोलता है 9 का जो डिजिटल सम की जो एक डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, जब मैं 9 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं तो जो उसका रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, उसका डिजिटल सम। अगर वो डिजिटल सम या रिमाइंडर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसने क्या बोला, मैंने यहां पर क्या बोला, डिजिटल सम निकाला, और इसने बोला है ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। क्या फिर मैं बोल सकता हूं ये जो 3 इसको पूरा काटेगा, किस नंबर पे काटेगा, ये इसने क्या है मेरे से पूछा ही है। क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं, बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा एक नंबर है 834, क्या भाई 83462A70 और 4, ये बोल रहा है ये 3 से डिवाइड होता है तो इतनी जो हमारी ए की कितनी वैल्यूज हैं, तो मेरे को क्या बताना है, देन द सम ऑफ द पॉसिबल डिजिट्स ऑफ ए। यहां पर ए की कितनी वैल्यूज बन सकती हैं जो 3 इसको काटेगा, कि क्या करेगा 3 काटेगा, उनका मेरे को क्या बताना है भाई, सम बताना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, डिजिटल सम निकालूंगा, मेरे को तो एक ही चीज आती है। तो मैं क्या करूंगा, डिजिटल सम में क्या करूंगा भाई, यहां से डिजिटल सम निकालूंगा, 6 और 3 कटेगा, बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। और क्या कटेगा भाई, इसमें क्या कटेगा, 7 और 2 भी कटेगा, मैंने बोला हाँ। क्या बचा 8 और 4 12 और 4 16, यहां क्या आया 16 प्लस में ए, और 16 में ये क्या बोला मैंने, 3 से डिवाइड होता है डिजिटल सम, और अगर ये 16 आया है तो ये 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको भी क्या लिखूंगा 7 प्लस में ए। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, इसमें अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं 0 पर चेक करता हूं नहीं, 1 पे चेक करूंगा नहीं, तो ए की वैल्यू एक तो हो सकती है कितनी 2, एक ए की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, ए की वैल्यू हो सकती है कितनी 5, ए की वैल्यू कितनी हो सकती है 7 8, एक हो सकती है 8, तो कितनी वैल्यू आएंगी मेरी ए की 2 5 और 8, इनका सम कितना आएगा 8 और 5 13 और 2 15। बोलिए बात समझ में आई या नहीं। ये मैंने क्यों ऐड किया, आपको समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा बता देता हूं। 16 मैंने क्या लिखा, यहां पर सम निकाला। अब क्या करते हैं हम डिजिटल सम में हमेशा जो भी डिजिटल सम आता है क्या आता है भाई, वो हमेशा 9 से तो छोटा ही होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 17 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तभी 8 आएगा, या फिर बिना डिवाइड करे आप इसको ऐड कर देते हैं तो तब भी 8 ही तो आता है, बोल हाँ या ना। ऐसे ही मैंने क्या किया, इसको 7 बना दिया, और ये मेरे पास ऐसा एक नंबर आएगा ही 1 डिजिट का, और ये 1 डिजिट तो होगा ही डिजिटल सम में 9 तक। जब मैं इसको 9 तक लूंगा तो ये क्या आएगा, डिजिटल सम ही तो होगा, 9 से छोटा ही होगा, और ये मैंने पहले बना ही दिया है 7। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, केवल ए की वैल्यू सेटिस्फाई करके देखूंगा, ए की जो वैल्यू आएंगी और उन वैल्यूज पे मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि जो हमारा 3 होगा वो उनसे डिवाइड होता जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई? अगर आई तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है जब मैं एक नंबर है मेरा 517 x 324, जब मैं इसको क्या करता हूं 12 से डिवाइड करता हूं, क्या 12 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे को क्या बताना है भाई, क्या बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जब ये नंबर, अगर ये नंबर पूरा 12 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है किससे, 12 से, तो मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। अब 12 है, 12 को मैं कैसे तोड़ूंगा, 12 को तोड़ूंगा मैं को प्राइम नंबर्स में, को प्राइम नंबर्स जो आपस में इन दो नंबर्स में से जो भी चीज कॉमन ना ली जाए। कैसे तोड़ेंगे, हमेशा हम ऐसे तोड़ेंगे इसको 12 को कि इन दोनों में से कोई भी चीज कॉमन ना आए। कहने का मतलब क्या होगा कि ऐसे नंबर लेंगे जो कि क्या होंगे भाई, को प्राइम नंबर्स होंगे। बोलिए हाँ है ना, कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अब मैंने बोला 4 का तो डिविजिबिलिटी बोलता है कि आखिरी के दो नंबर क्या होने चाहिए, 4 से कटने चाहिए, तो बोलिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुई। अब बात आती है 3 की, क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है। अगर देखते हैं अगर 3 से कैसे होगा, हम पहले क्या करेंगे डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम क्या होगा, 4 और 2 6 और 3 9, ये तो कट जाएगा। ये क्या आएगा 7 और 8 और 13 का मतलब 13 प्लस में x, 13 का मतलब क्या हुआ भाई 4 प्लस में x। अब x की वैल्यू वो देखनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिससे क्या हो जाए भाई ये 3 से डिवाइड हो। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां पर अगर x की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो नहीं आएगी, x की वैल्यू 1 लेता हूं तो नहीं आएगी, x की वैल्यू 0 लेता हूं तो नहीं आएगी, x की वैल्यू 2 पे क्या हो जाएगा भाई ये 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या इसका वैल्यू 2 आएगी। बोलिए हाँ या ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम बात करते हैं फाइंड द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ k इन द नंबर। वो नंबर क्या है भाई 341k 145k। एक मेरा नंबर है, इसने क्या बोला उन सारी वैल्यू ऑफ k निकालिए जब मैं ये नंबर पूरा कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाता है। वो मेरे को सारी k की वैल्यू बताइए, सारी k की वैल्यू बताइए जब ये 3 उनका सम बताना है मेरे को, सारी वैल्यू ऑफ k का जब ये चीज 3 से डिवाइड हो जाती है। तो क्या करूंगा, पहले मैं डिजिटल सम निकालूंगा। डिजिटल सम कैसे, 5 और 4 कट जाएगा, 4 और 3 7 8 और एक ये 9, ये सारा कट गया। बोलिए हाँ या ना। कितना बचा है k प्लस k, कितना बचा भाई 2k। अब k की वो वैल्यू देखूंगा जहां पर ये 3 से डिवाइड होता जाएगा। ये क्या है, डिजिटल सम तो है भाई मेरा 2 इंटू में k। अब k की मैं सारी वैल्यू सेटिस्फाई करके देखूंगा जहां पर क्या होगा ये डिवाइड होता जाएगा, वो मेरी वैल्यू k की आएगी। क्या k मैं 0 ले सकता हूं, मैंने बोला नहीं। क्या मैं k 1 ले सकता हूं, मैंने बोला नहीं। क्या मैं k 2 ले सकता हूं, मैंने बोला नहीं। क्या मैं k की वैल्यू 3 ले सकता हूं, k की वैल्यू पे क्या होगा भाई पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या 4 ले सकता हूं, मैंने बोला नहीं। 5 नहीं, 6 पे भी ये पूरा क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। अब मैं क्या 7 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, क्या मैं k की वैल्यू 9 भी ले सकता हूं। तो ये इसका सम कितना आ जाएगा भाई, ये सम आ जाएगा 18। 9 और 6 15 और 3 कितना होता है 18। कितना सम आया भाई इसका सम आया 18। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि 3 से तो डिवाइड होता है बट 9 से नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे हम। अगर ये देखते हैं कि डिजिटल सम मैं निकालता हूं, इसका कितना आएगा, 9 तो कट गया। अगर मैं 6 और 3 भी कट जाएगा, कितना बचा 8 और 2 10 और 18 9 से डिवाइड होता है। क्या मेरे कोई नंबर लेना 9 के, नहीं। अब ये चेक करता हूं 2 3 9 6 8 5, 9 तो कटा, 6 और 3 भी कटा, 3 और 2 5 5 8 और 2 10 और 5 15। तो 15 को कैसे लिखूंगा 1 प्लस में 5, तो ये क्या आया 6। क्या ये 9 से डिवाइड होता है, मैंने बोला नहीं। क्या 3 से होता है, हाँ ये मेरा ऑप्शन हो सकता है कि जो आंसर हो। और भी चेक करेंगे, इसने पूछा ग्रेटेस्ट नंबर। अब क्या होगा 2 3 9, अब इसको चेक करते हैं, ये भी गया ये भी गया। 8 और 2 10 और 18 ये भी 9 से डिवाइड होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। 3 और 2 5, ये क्या मैं इसको 7 और 2 काटा, मैंने 6 और 3 काटा 15 क्या 9 से डिवाइड होता है, मैंने बोला नहीं। तो ये हो सकता है कि जो ये क्या है मेरा 15 को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में 5, डिजिटल सम के लिए 6 या 3 से डिवाइड होता है, मैंने बोला हाँ। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन आए, एक ऑप्शन आया सेकंड और एक ऑप्शन आया फोर्थ। बट मेरे को क्या लेना है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 237 या फिर 239, मैंने बोला 239। क्या बताइए, क्या ये आपको समझ में आया कि ग्रेटेस्ट नंबर जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। बोलिए हाँ या ना। ये चीज आपको समझ में तब आएगी जब आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट आएगा।
बोलिए, क्या आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट अभी तक समझ में आया है या नहीं? अगर आया है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जैसे मैंने आपको ये दिक्कत आई होगी कि 18 मैंने डायरेक्टली 9 से काट दिया, आप कर सकते हैं 1 प्लस में 8 9 से डिवाइड, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। यही तो क्या बोलता है मेरा डिजिटल सम का कंसेप्ट है।